जी अगला सवाल है और अगला भी बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर शहजाद सायर आप लोगों के सामने हाजिर। देखिए इस वीडियो में हमने करनी है एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व करनी है, लेकिन इसमें एक डिफरेंट मेथड हम लगाएंगे। दो चीज़ें हम करेंगे, एक तो ये कि वो बच्चे जो उर्दू मीडियम वाले हैं उनका पूरा ध्यान रख के उस तरह से करेंगे। दूसरा वो बच्चे जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आती है। और तीसरा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बोर्ड के ऊपर लिख के एक एक स्टेप जो है वो क्लियर किया जाए। तो वो सारा काम हमने इस वीडियो में करना है और मैं आपको लिख के गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी 1.2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर के लिए, वो सब बच्चों की रेडी हो जाएगी। सारे बच्चों की जिनको लगता है कि हम बहुत निकम्मे हैं, हमें बहुत थोड़ा थोड़ा आता है, कैसे पास होंगे। 100% आप पास हो सकते हैं अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करेंगे। आपने करना सिर्फ ये है कि एक दफ़ा आपने इसको एक गो थ्रू में आधा घंटा कम से कम ज़रूर इसको देख लेना है। कॉपी पेंसिल साथ पकड़ लें, आधा घंटा ज़रूर देखें, फिर देखिएगा आपको लगेगा ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें क्या करना है। पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज करना। इंग्लिश में इसको रैशनलाइज कहते हैं और उर्दू में हम इसको कहते हैं मोहरिज को नातक बनाना। ये मोहरिज और ये क्या चीज़ होती है, ये आता है बटा ओवर में। आपने बटे वाली चीज़ें देखी होंगी, तो जो बटे में रकमें होती हैं उसमें बाज़ औक़ात जज़र वाली अलामत आ जाती है, स्क्वायर रूट वाली अलामत आ जाती है, तो वो हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। हमें क्या करना है, उसको ख़त्म कराना होता है। बटे में से जज़र ख़त्म करा दें तो इसको हम कहते हैं रैशनलाइज। मोहरिज को नातक, मोहरिज किसको कहते हैं, जो बटे वाली चीज़ है, बटे वाली चीज को मोहरिज कहते हैं। ठीक हो गया। अब जरा देखें पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल मलाई सवाल है, देखें कितने आराम से होता है। अब देखें ये है इसका पहला पार्ट। अब इसमें देखें क्या करेंगे, ओवर में देखें, बटे में देखें क्या रकम है, उसमें देखें 4 जमा 3 और उसके ऊपर जज़र है, स्क्वायर रूट है। अब ये रकम जो है ना, ये हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं होती, हमें इसको ख़त्म कराना होता है। ये जो जज़र की अलामत है ये ख़त्म करा दें किसी तरह। अब उसके लिए देखें बड़ा सिंपल सा एक टोटका है और स्टेप्स हैं। स्टेप्स को ज़रा गौर करना है आपने। सबसे पहले आपने बराबर का निशान हमेशा लगाना है, बराबर का निशान हमेशा लगाएं। उसके बाद इस सारे को एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें, जैसा है वैसे के वैसा लिख दें। अब जो ओवर में रकम है, इस रकम को आपने ज़रब का निशान लगा के इसको ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है। एक और आपने बटे वाली रकम बनानी है, इसको लेके सो देखें 4 3 का जज़र, 4 3 का जज़र। ठीक है जी, ऐसे आपने लिख दिया। अगर यहाँ प्लस है आपने माइनस लगा देना है, अगर इधर माइनस होगा आपने प्लस लगा देना है। क्लियर हो रहा है, ठीक हो गया। जो भी कंफ्यूजन हो आपने कमेंट्स के अंदर साथ साथ पूछना है, लाइक भी ज़रूर करना है अगर आपको समझ अच्छी आती है, क्योंकि बाकी बच्चों को भी तो फ़ायदा हो ना। तो देखिए पहला स्टेप समझ आ गया, बराबर का निशान, ये रकम वैसे के वैसे ही, जो ओवर में चीज़ है उसको ऊपर और नीचे आपने लिख लेना है। अब रूल ये होता है, जाहिर है ऊपर वाली आपस में ज़रब होगी, मल्टीप्लाई ज़रब। ठीक है, ये ऊपर लिखेंगे, देखें कैसे, 13 ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट भी ज़रब ही होती है। साथ इसको लिखें 4 - 3 का जज़र। अब नीचे देखें सेम रकमें, एक जैसी, बिल्कुल सेम, वो भी वही, लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस है। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फार्मूला बनता है, बिल्कुल सिंपल फार्मूला। तीसरा फार्मूला है, देखिए रकमें सेम हो, एक में जमा हो एक में मनफी हो, तो फार्मूला ये कहता है कि जो पहली रकम है उसके ऊपर मुरब्बा लगाएं, स्क्वायर लगाएं, और जो दूसरी रकम आ रही है इसके ऊपर भी इसका मुरब्बा या स्क्वायर जो भी हम इसे कहते हैं वो लिख लें। क्लियर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, क्योंकि ये आपने सही किया आगे से काम सही होगा। ठीक है, पहली रकम के ऊपर स्क्वायर, दूसरी के ऊपर स्क्वायर और दरमियान में हमेशा माइनस, लाजमी माइनस, ये आपने याद रखना है। अब एक स्टेप यहीं पे और हो सकता है क्योंकि जगह यहाँ तक है हमारी। अब देखें ऊपर वाली कोई ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है, इसको रखें ऐसे ही। मेन काम होता है नीचे वाली को हल करना। ऊपर वाली को आप लिखें ऐसे ही, 13 ब्रैकेट में 4 - 3 का जज़र। मैथ में स्टेप्स के नंबर होते हैं, ठीक है, जितने आपने स्टेप बनाए होंगे उतने आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। बटा बनाएं, इसका ओवर बनाएं। अब 4 का स्क्वायर, कैलकुलेटर मस्ट है, कैलकुलेटर जब भी आप मैथ करने लगे
जैसा मर्जी कैलकुलेटर हो वो आपके पास होना चाहिए, छोटे से छोटा भी चलेगा, अच्छे से अच्छा भी चलेगा, सारे अलाउ होते हैं आपके पेपरों के अंदर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर लें, 4 को 4 से ज़रब देते हैं, वरना 4 का स्क्वायर कैलकुलेटर में करें, कैलकुलेटर की भी वीडियो बनाते हैं। 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। यहाँ देखिए स्क्वायर और जज़र कट जाते हैं, ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। ये एक इमरान खान वाले हैं और एक ये जो है वो नून लीग वाले हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ 3 रह जाएगा। अब अगला स्टेप, यहाँ जगह नहीं है, हम आगे चलते हैं आगे की तरफ। तो अब ये होगा कि नीचे देखें हम माइनस करेंगे, ऊपर वाला वैसे ही रखते हैं क्योंकि नीचे माइनस हो रहा है। अब देखें यहाँ एक लाइन लगा लेते हैं। अब बराबर का निशान, फिर बराबर का निशान मस्ट है, ये नहीं भूलना। ठीक है, आप इसको लिखें 13, अंदर क्या है 4 माइनस 3 का जज़र। अब नीचे देखें क्या बन गया, 16 में से 3 निकाल दें तो फिर 13 बन गया। अब ये देखें ऊपर और नीचे सेम रकम है, इनको आप कटवा सकते हैं, तो आपके पास एंड पे ये रकम रह गई। अब मेन काम देखें जो उसने कहा था, मुखरिज को नातक बनाएं, रैशनलाइज करें, तो बटे में अब कुछ रहा ही नहीं है। ठीक है, ओवर में 1 लिखते ही नहीं है, ओवर में 1 आ रहा है वो नहीं लिखते, ऐसे रहेगा। लेकिन बटा खत्म हो गया, जज़र खत्म होगी बटे वाली। वैसे तो है जज़र, स्क्वायर रूट है, लेकिन बटे में से खत्म हो गया। तो ये देखें पहला पार्ट, स्टेप्स को गौर करना है। ये मेन क्वेश्चन लिखा, फिर ये स्टेप बनाया, रैशनलाइजेशन की। ठीक है, उसका नीचे फार्मूला बन गया, ऊपर दोनों को ज़रब में, फार्मूलों के स्क्वायर किए। ठीक है, 16 में से 3 माइनस किए 13, ये दोनों कट गए, ये आंसर आ गया। ये है पहला सवाल। जो इसमें से कन्फ्यूजन हुई है कमेंट्स में आपने लिखना है ताकि मैं आपको क्लियर करवा सकूं। अच्छा जी, दूसरा पार्ट अब हम करने लगे हैं, और एक बात आपको कहनी थी कि हमेशा ना अपने बड़ों का अदब किया करें, एहतराम किया करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज़िंदगी में बहुत काम आएगी, बहुत आपको फ़ायदा होगा। अब देखें इस सवाल को, इस सवाल में देखें तो ये जो बटे में जज़र है, यही हमारे लिए मसले वाली चीज़ होती है। अब यहाँ पे देखें एक ही रकम है, बटे में एक ही रकम है। पिछले पार्ट में ओवर में बटे में 2 रकमें थी, अब उसके हिसाब से हमने किया। अब यहाँ सिंगल रकम है, पहले से ज़्यादा आसान हो जाना चाहिए। तो देखें वही स्टेप हम शुरू करेंगे, बराबर का निशान हमेशा इसे से स्टार्ट करें, ये लगाएं, सारी रकम दोबारा से लिखें। ठीक है ना, ऐसे करके इसको आपने सारा वैसे ही लिख लेना है। रैशनलाइजेशन करेंगे, वही मुखरिज को नातक बनाना है। ये जो रकम है इसी को आपने ऊपर भी लिख लेना है, इसी को आपने नीचे भी लिख लेना है। पिछले पार्ट में भी हमने यही काम किया था, अभी भी वही करेंगे। ठीक है, बस ये है कि अब यहाँ हमें कोई प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि रकम ही एक है। 2 होती तो फिर बीच में हम सोचते ना कि क्या लगाना है। ठीक है, आगे चले। अब आगे काम वही होता है, ऊपर वाले ने ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले ने नीचे वाले के साथ। तो ये जो 3 का स्क्वायर रूट है, इनके बाहर हम ब्रैकेट में लगा लेते हैं। ये देखें ऐसे लिखें, तो इनको अंदर लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर रूट है, साथ ये 5 का स्क्वायर रूट है, और नीचे अब क्या होगा, नीचे फिर वही कि दोनों रकमें सेम है। दोनों सेम हों तो उनका स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि देखिए हर एक के ऊपर एक पावर ज़रूर होती है। अब कोई भी चीज़ है ना, जैसे 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 लिखा हुआ है, 4 दफ़ा 3 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, 4 पावर हो जाएगी, क्योंकि एक 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 पावर्स जमा होती हैं। ठीक है, तो वो 4 पावर हो जाती है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, तो फिर 2 पावर होनी चाहिए, यानी कि उसका स्क्वायर मुरब्बा वो होनी चाहिए, वो हम लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में चलें। अब दोनों काम हो सकते हैं, देखें इसको आप अंदर ले जाके ज़रब भी दिला सकते हैं, या इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। अब देखिएगा पीछे बुक में उसने जैसे आंसर दिया हुआ है उस तरह लिख लेते हैं। तो हम इसको ज़रब दिला देते हैं ये अंदर, क्योंकि देखें ज़रब हो सकती है, वो क्यों, क्योंकि ये भी जज़र वाली हैं और ये भी जज़र वाली है, स्क्वायर रूट वाली हैं, दोनों एक जैसी चीज़, एक जैसी चीज़ एक जैसी चीज़ से ज़रब होती है। तो ये हम करा सकते हैं। 3 2 बार इसने 6 हो जाना है, लेकिन ज़ाहिर है जज़र तो है ही। ठीक है, एक ही उनका जो घर है वो तो एक ही है ऊपर वाला, अंदर दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। आगे चलें तो ये 3 और 5 भी मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, लेकिन उनका ऊपर जज़र स्क्वायर रूट बनेगा। नीचे देखें फिर वही बात, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे को मार देंगे, कत्ल कर देंगे, फिर आ जाएगा सिर्फ 3। ठीक है, और अब देखें क्या कर सकते हैं, इस 3 से कटवा नहीं सकते क्योंकि ऊपर जज़र है, वही एक जैसी चीज़ें हो तो ज़रब तकसीम होता है ना, तो इसको फिर यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखिए इसके स्टेप्स कितने हमने बनाए हैं, 1 2 3। तो ये डेफिनेटली शॉर्ट सवाल है 2 नंबर वाला,
इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो ये शॉर्ट सवाल के लिए देखें बहुत इंपॉर्टेंट। लो जी, अगला सवाल है तीसरा पार्ट, और ये बिल्कुल वही सवाल है जो अभी हमने सेकंड पार्ट किया है। उसमें भी यही किया था कि जो नीचे है वो चीज़ हमने ज़ाहिर है 2 दफ़ा लिखनी है, तो हमें चूँकि आता है, अब ज़रा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ऊपर वाली रकम ऐसे ही लिखी, ठीक है, साथ साथ आप उसको हल करते जाएं। नीचे वाली भी ऐसे लिखी, सारी रकम एक दफ़ा वैसे के वैसे ही। अब ये जो नीचे वाला है इसको गौर करना है। अब ये चीज़ जो है इसको आपने ऊपर भी लिखना है, नीचे भी लिखना है। देखें वही स्टेप बार बार हो रहे हैं, तो आप बार बार लिखेंगे तो ये चीज़ें आपको तैयार होती जाएंगी। अब वही बात, ये ऊपर वाला ये आपस में मल्टीप्लाई, तो इसको अकेली है ना, इसको बाहर रखें, इसको अंदर रख लें ब्रैकेट में। तो 5 का स्क्वायर रूट पहले लिख लें ब्रैकेट में, इस सारे को लिख लें, ठीक हो गया। और नीचे फिर चूंकि सेम है, एक जैसी हैं, इनका स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, 2 मतलब 2 पावर उसकी बन जाएगी। तो 5 का स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर देखें 2 पावर, सेम स्टेप है पिछले वाले। अब वही बात, इससे आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 5 2s आर, इसने 10 हो जाना है, ठीक है। और आगे 5 का स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 का स्क्वायर रूट रहेगा। कोई भी चीज़ 1 से ज़रब खाती है तो वो वही रहती है। जैसे 6 को 1 से ज़रब दें तो क्या आता है, 6 एक बार 6, ठीक है, 6 1s आर 6, वही सेम आती है चीज़। तो 5 स्क्वायर रूट 1s आर 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। 5 का जज़र ज़रब 1 बराबर 5 का जज़र, वो लिख लें। और नीचे फिर वही स्क्वायर रूट कट जाएगा, मुरब्बा और जज़र आपस में कट जाएंगे और आपके पास सिर्फ 5 रह जाएगा। तो ये देखें, इसको भी और नहीं हल कर सकते। असल मकसद हमारा पूरा हो गया कि बटे में से जज़र ख़त्म हो गई, वही हमें करना था। मोहरिज को नातक बनाना था, रैशनलाइजेशन करनी थी, वो हमने कर दी। 1 2 3 स्टेप, शॉर्ट क्वेश्चन। लो जी, चौथा पार्ट आ गया है, और चौथे पार्ट को अगर आप गौर करें, ज़रा नज़र दौड़ाएं इसमें, तो इसमें देखें ऊपर नीचे रकमें बिल्कुल एक जैसी हैं भी 2 2 रकमें, ऊपर 2 हैं नीचे भी 2 हैं, प्लस माइनस लगा हुआ है, सेम है। लेकिन देखें जैसे मर्जी रकम आए, आपको पता है कि नीचे वाले चीज़ का काम करना है, मोहरिज को नातक बनाना है, रैशनलाइज करना है, तो उसके लिए फिर वही काम। अब ये पहला पार्ट जो किया था, क्योंकि देखें यहाँ 2 रकमें हैं ना, 2 हिस्से हैं, 6 भी है और साथ ये भी है और बीच में जमा है। तो जो पहला पार्ट जो किया था बिल्कुल वैसा अब हम स्टार्ट करेंगे। पहला काम तो वही है, सारे का सारा वैसे ही आपने लिख लेना है, ठीक है। ऐसे करके एक दफ़ा ज़रूर उसको लिखना होता है सारा, ठीक हो गया। अब नीचे वाले के हिसाब से आपने इसको ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है। देखें 6 4 जज़र 2 और नीचे भी 6 4 स्क्वायर रूट 2। और मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ प्लस है तो आपने माइनस माइनस लिखना होता है, माइनस माइनस लिख दें। अगर यहाँ मनफी होता तो फिर आपने क्या करना था, यहाँ जमा जमा लिखना था। सेम तरीका हो गया। अब देखें गौर करें तो ऊपर वाली जो रो रकम है, एक ये वाली है एक ये वाली है, तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, ऐसी बात है, सेम। और मैंने बताया था पीछे कि जब सेम रकमें होती हैं तो उनका स्क्वायर बन जाता है, मुरब्बा बन जाता है। तो हम इनका भी यही करेंगे कि ये जो सारी रकम है ना, ये ऐसे, इसके ऊपर इसका स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर तभी होता है ना जब एक जैसी हो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि 3 ज़रब 3 कर रहे हो, तो ये 3 का स्क्वायर होता है, 2 पावर हो जाती है, क्योंकि इनके ऊपर एक एक पावर मौजूद होती है। तो दोनों प्लस करें तो वो 2 पावर हो जाएगी। तो ऐसे करके ये सेम थी 2 पावर, लेकिन नीचे देखें ये फिर वही, नीचे हमेशा वही फार्मूला है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। पहली रकम 6 है, 6 पे स्क्वायर लगाएं, माइनस लाजमी, इधर हमेशा माइनस आता है। और जो दूसरी रकम है इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला 8 क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा तो बड़ा सिंपल है, रकमें सेम जमा मनफी, तो फिर जाहिर है पहली का स्क्वायर और फिर ये दूसरी का स्क्वायर। अब देखें, अब यहाँ थोड़ा फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ देखें 2 रकमों का स्क्वायर है, तो अगर वो फार्मूला पढ़ा हुआ ना, वो फार्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये कब आता है, जब a माइनस b का होल स्क्वायर हो, 2 रकमों का स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, तो आप पहली का स्क्वायर लेते हैं, दूसरी का स्क्वायर लेते हैं, -2 लगा के पहली दूसरी लिखते हैं। ये इसका तरीका है। अब ये देखें, ये पहली रकम है, ये दूसरी रकम है, तो पहली का स्क्वायर जमा, अब ये दूसरी है, दूसरी का स्क्वायर, ये a स्क्वायर b स्क्वायर, और माइनस फार्मूले का लिख के, जैसे यहाँ माइनस आ रहा है,
-2 फार्मूले का इंटू फिर ये पहली रकम इंटू फिर ये दूसरी रकम। अगर तो आपको ये फार्मूला याद है फिर कोई मसला नहीं है, अगर नहीं याद तो अब साथ साथ आपने याद कर लेना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा करके फार्मूला। और नीचे चलेंगे तो नीचे फिर वही इस अकेली का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर लें 36 होता है। आगे चलें 4 का भी स्क्वायर लेना है। 4 देखें जजर से बाहर है, स्क्वायर रूट से बाहर है, तो 4 का स्क्वायर लें 16 हो जाएगा। लेकिन इसका भी होना है, दोनों चीज़ों का स्क्वायर है, तो इसका चूंकि स्क्वायर रूट है, जजर है, तो वो स्क्वायर से कट जाएगा, तो अंदर वाला ये जो 2 है ना वो रह जाएगा। 16 और 2 अभी अब इन्होंने ज़रब होना है। अब अगले स्टेप में होगा, इनको थोड़ा सा हल करेंगे और नीचे वालों को माइनस कराएंगे। अब हमने लाइन लगा ली है बीच में क्योंकि नीचे जगह नहीं है। अगला स्टेप बनाते हैं। हमेशा स्टेप बनाने से पहले बराबर का निशान, 6 का स्क्वायर लें 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वही कि 4 का स्क्वायर लें 16, मुरब्बा और ये जजर कट गए और ये 2 रह गया, उसको लिख लें। आगे चलें। अब ये देखें 2, 6 और 4 ये तीनों जजर से आज़ाद हैं, स्क्वायर रूट से आज़ाद हैं, बाहर हैं। इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको वैसे ही रखें क्योंकि इन तीनों ने इससे ज़रब नहीं होना क्योंकि वो जजर के अंदर है, वो लहदा चीज़ है। तो 2 6 बार 12, 12 4 बार कितना होता है 48, 48। ठीक है, तो ये 48 हो जाएगा 48 और साथ ये 2 का जजर। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है मैक्सिमम आपने। और नीचे देखें 36 माइनस 16 2 बार कितना हो जाएगा 32। ठीक है, और ज़रा सिंप्लीफाई हो रहा है, 1-2 स्टेप मेरे ख्याल में और होना है। ये देखें ये 36 तो हो गया और ये 16 को 2 को ज़रब दे लें तो ये 32 हो जाएगा और इसका भी कुछ नहीं हो सकता, तो बस ठीक है ऐसे ही रहने दें। और नीचे देखें ये माइनस हो रहे हैं, 36 में से 32 निकाल दें तो रह जाएगा 4। ठीक हो गया। अभी ये 1-2 स्टेप और बन रहा है। ठीक है, जैसे हल होता जाता है उतना नीचे आप लेके जाएं। 36 और 32 जमा हो रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 68 हो जाएगा, माइनस ये 48 है और ये साथ 2 का जजर है, नीचे अब 4 है। अब नीचे 4 आपको पता है ये डिवाइड करने वाली चीज़ होती है, तकसीम वाली। अब 4 इसको भी और इसको भी तकसीम कर सकता है, अगर कर सकता है तो हम करेंगे उसको। मसलन पहाड़ा पढ़ के देखें टेबल 4 या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, मेरे पास तो नहीं है ना, मैं ज़ुबानी करूँगा। आप फ़ौरन 68 को अंदर रखें, 4 पे डिवाइड करें तो 4 एक बार 4 हो गया, 2 हासिल 28, 4 7 बार 28, देखें पूरा 17 पे हो जाता है। 4 से इसको करें 4 एक बार 4, 4 2 बार 8 और 7 2 का जजर। और बटे में से तो ये यही 4 तो डिवाइड कर रहा था ना, तो बस ठीक है बटे को रहने दें। अब ये इसकी रैशनलाइजेशन है, ये थोड़ी सी लेंथी है लेकिन तरीका वही है जो पीछे हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, तो ये भी आपका सवाल हो गया। चलें भाई, अगला पार्ट क्या है, बिल्कुल वही चीज़ है, सेम रेपिटिशन है, वही काम करना है। चलें शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे इंशाल्लाह। दोबारा से वही सारा लिखते हैं, 3 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट, जैसे नीचे है वैसे का वैसा ही हमने लिख दिया। ठीक है, फिर आपको पता है मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, ज़रब की निशानी, और फिर ये जो नीचे वाला है इसके हिसाब से ऊपर जो मर्जी हो, इस वाले का आपने देखना ही नहीं है यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सवाल हल होता है। नीचे वाले को लाजमी देखें, जो भी दोनों रकमें हैं वो आप लिख लें। अब अभी तो वो मैच कर रही हैं, मैच नहीं भी कर रही तो हमें क्या, हमें नीचे वाले को ऑलवेज देखना है, इसको आपने लिखना है। और जाहिर है अगर प्लस है तो आपने माइनस लगाना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और नीचे भी आपने वही सेम काम कर देना है। देखें रेपिटिशन बार बार। अच्छा, अब फिर देखें तो ऊपर वाले सेम है, तो पिछले पार्ट में यही किया था कि एक जैसी जब चीज़ें होती हैं तो इनका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर बना देते हैं, मुरब्बा बना देते हैं, क्योंकि ये सारी 1 पावर, ये सारी 1 पावर मिलके 2 पावर। और नीचे हमेशा फार्मूला हर सवाल में कि भाई पहली रकम जो है उसका स्क्वायर माइनस जो दूसरी रकम है उसका स्क्वायर। यहाँ अकेले अकेले का मुरब्बा और स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला ही मुख्तलिफ है, एक में प्लस है एक में माइनस है, डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे सेम है, तो सेम है तो सारे का मुरब्बा, ठीक है, और मुख्तलिफ है तो फिर अकेली अकेली का स्क्वायर आ जाएगा। तो चलें, अब अगला स्टेप वही था कि इनके फार्मूले एक्सपेंड करें, खोलें इसको, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। पिछले में हमने ये किया था ना, ये हमारी ए है ये हमारी बी है, तो हम इसको करते हैं। लो जी, ये ए आ गई उसका स्क्वायर, फिर आगे ये बी आ गई दूसरी रकम उसका स्क्वायर, -2 फार्मूले का इंटू फिर ये पहली रकम और इंटू फिर ये दूसरी रकम। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab।
माइनस है तो -2ab, और नीचे की तरफ आए तो ये सारे स्क्वायर रूट कट जाना है, ठीक है। जजर और मुरब्बा कटने हैं तो 3 रह गया और वो 2 रह गया। अब इसको भी जरा एक आध स्टेप हमें आगे लेके जाना है। अब स्क्वायर रूट कटेंगे इनके, ये भी 3 ये भी 2 रह जाएगा। सो बराबर का निशान 3 + 2, और यहाँ आए तो अब देखें मजे की बात, कौन किससे ज़रब होगा, जो एक जैसे हैं। 3 का ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, जजर है दोनों, तो ये दोनों आपस में ज़रब होंगे। ये अकेला है, इसको ऐसे ही रहने दें। सो -2 और ये 3 2 बार 6 हो जाएगा, देखें इस तरह से। और नीचे 3 में से 2 माइनस हो रहे हैं, 1 हो गया। अब एक बेचारा उसने क्या तकसीम करना है किसी को, तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक हो गया। 3 और 2 मिलके 5 हो गए, और ये फिर 2 और जजर 6 हो गया। नीचे वाले को वैसे ही छोड़ देते हैं, 1 से तकसीम नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर है। अच्छा जी, 6वां पार्ट मैंने लिख ही दिया है, ठीक है, ताकि आपको चाहे तरीका तो वही है ना सारा, तो ठीक है। आप देखें ज़रा, ये 6वां पार्ट है, ये लिखा हुआ है 4 जजर 3 है, फिर नीचे उसी तरह से रकमें मौजूद है। अब नीचे वाले के हिसाब से हमने चलना है। पहला स्टेप बराबर का निशान, ये सारा वैसे का वैसे नीचे उतार लिया। अब ये जो चीज़ है इसके हिसाब से ये ऊपर ये नीचे प्लस है तो हमने माइनस लगा दिया, वही सेम स्टेप्स हैं। अब ऊपर वाली आपस में ज़रब होती हैं तो ये और ज़रब ये, यानी कि ब्रैकेट में इसको कर लेते हैं। इसको देखें लिखा ब्रैकेट में, इसको हमने 7 लिख दिया। नीचे आपको पता है हर दफ़ा फार्मूला ही बन रहा है, तो पहली जो 7 का स्क्वायर रूट है उसके ऊपर स्क्वायर, फिर ये 5 का है तो उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई ना करें, ऐसे ही रहने दें। अब वही बात के नीचे वाले को हल अगर आप करेंगे तो ये मुरब्बा जजर ख़त्म हो जाने हैं, 7 और 5 रह जाएगा, बीच में माइनस भी रह जाएगा। अब ठीक हो गया। अब एक स्टेप और होना है कि 7 में से 5 माइनस करें तो 2 हो जाएगा, ऊपर वाला वैसे ही नीचे 2, ये देखें, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे वाला 2 जो है इसको तकसीम कर रहा है, 2 2 बार 4, ये तो वैसे ही रहेगा, ऐसे लिख दे। और पीछे भी आंसर इस तरह से है, तो ये हमारा आंसर। अब इस तरह से देखें, पहला पार्ट सवाल हमारा सारा मुकम्मल हो गया। इसमें जहाँ पे भी कंफ्यूजन आती है आप कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह उसका हम आंसर करेंगे, बताएंगे और प्रैक्टिस करें बार बार, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। चलें क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं इसकी। देखें इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ये उसने लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई सिंपल लफ्ज से निकला है, इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं सादा, यानी जितना आप उसको सादा कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, हल करना है, ठीक है, इस तरह से वो बात कर रहा है। अब ये देखें, ये सवाल है, पहला सवाल, ये शॉर्ट सवाल है, और जो इसकी शक्ल है ना, शक्ल के हिसाब से देखें तो ये मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा पेपर के लिए। 90% ये ज़रूर आया करेगा पेपर में, क्योंकि अभी तो पहला साल है ना बुक का, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है भी बड़ा मज़े का, आसान छोटा सवाल, चुन्नू सा क्यूट सा सवाल है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे रकम है 81/16, ठीक है, लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगी हुई है, और ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हुई है -3/4। अब देखिए एक तो पावर है, पावर में ये होता है कि अगर आप अंदर वाली चीज़ों की भी पावर बना लेना किसी तरह, तो वो पावर शायद आपस में कटे, क्योंकि वो भी बटे में है, ये काम हो सकता है। दूसरा काम ये देखें कि यहाँ माइनस है, माइनस क्या करता है कि हमारे पास अगर पावर माइनस वगैरह में हो ना, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। जैसे पीछे भी हमने किया कि वो जो जजर वाली चीज़ थी बटे में आ रही हो तो उसको हम ख़त्म कराते हैं, तो हमेशा हम माइनस को ख़त्म कराना होता है। अब देखें कभी भी आप आंसर देखेंगे तो उस आंसर में कहीं पे भी माइनस पावर वाला आंसर कभी नहीं आएगा, वो हमेशा जमा में आएगा। तो दोनों काम होते हैं। अब पहला काम मैं ये करता हूँ, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी पहला काम कर लें कि मैं इस माइनस को ख़त्म करवाता हूँ। अब ये माइनस ख़त्म करने का सिंपल सा टोटका है, उसके जो अंदर रकम है उसको उल्टा कर दें, क्योंकि देखें इसको उल्टा करेंगे ना तो 16 ऊपर और 81 नीचे, और ये उसकी पावर है तो वो भी एक किस्म का उल्टेगा, माइनस प्लस हो जाता है। अब देखें पहला स्टेप ये होगा, 16 ऊपर 81 नीचे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा ना, वो फिर वही बात है, आसानी से हमने जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3/4 लिख लेंगे, लेकिन माइनस ख़त्म हो गया। माइनस ख़त्म करने का तरीका समझ आ गया कि उसकी जो रकम है उसको आपने उल्टा कर देना है। अब आप देखें कि ये जो 16 है ना, वो किस चीज़ की पावर बन सकता है। 2 जो है ना, देखें 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 को 4 दफ़ा ज़रब दें तो 16 आता है ऐसे, ठीक है। ये देखें, अब वही बात मैं पीछे भी बार बार बताता आ रहा हूँ कि इनके ऊपर एक एक पावर होती है, तो ये 2 की कितनी हो जाएगी, 4 पावर हो जाएगी। तो हम 16 की जगह पे 2 की पावर 4 लिख देंगे।
81, 81 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 होता है। करके देखें आप, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, 27 3 बार 81, 81। तो ये भी 4 पावर बनती है, तो ये 3 की पावर 4 हो जाएगी। ये देखें, अब ये स्टेप बन गया। अब ये जो बाहर लगी हुई है, ब्रैकेट के साथ लगी हुई है ना, तो बाहर वाली पावर इसकी भी है, इसकी भी है, तो हम दोनों को लहदा कर देते हैं। अब देखिए, मैं हर दफ़ा बराबर का निशान लगाता हूँ। मैथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये अगला स्टेप हो रहा है। तो हम इस 2 को लिखेंगे, 4 उसकी पावर है, और ज़रब के साथ ये 3/4 उसको दे देंगे। नीचे भी 3 की पावर 4 है, उसकी भी ये 3/4 ज़रब में दे देंगे, क्योंकि ये जो है इससे भी ज़रब खाएगी, इससे भी ज़रब खाएगी। अब ये बटे में चीज़ है वो कट जाएगी, 4 और 4 कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रह जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। तो ये हमारा स्टेप बनेगा। बराबर का निशान ज़रूर लगाना है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 अगर आप यहाँ से देख लें, ज़रब दे लें, तो वो 8 बनता है, और 3 की पावर 3 इन तीनों को ज़रब दे लें तो वो 27 बन जाता है। तो देखें, 1 2 3 4 5, शॉर्ट सवाल है 2 नंबर वाला जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करने लगे हैं, और इसकी शक्ल पे ज़रा गौर करें तो इसमें 3 हिस्से हैं सवाल के, ठीक है। इस वाले पार्ट के ऊपर माइनस में पावर है, बाकियों की पावर ठीक है, इसकी पावर ही नहीं बनी हुई। तो 2 ही काम बेसिकली करते हैं, पावर्स बनाते हैं, पावर्स को आपस में ज़रब देते हैं, या कहीं माइनस आ गया तो उस माइनस को ख़त्म कराना है, जैसे पिछले पार्ट में मैंने बताया था। तो चलें इसको शुरू करते हैं। सिंपल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक तो वही, चूंकि माइनस है, इसको उल्टा कर दें, 4 को ले जाएं ऊपर, और 4 देखें क्या होता है, 2 ज़रब 2, 2 2 बार 4, या 2 का स्क्वायर कह लें। तो 4 की जगह आपने 2 का स्क्वायर लिख देना है। नीचे आप ज़ाहिर है 3 को हमने नीचे ले आना। अब 3 को और छोटा नहीं कर सकते ना, 3 खुद ही छोटा है सबसे, ठीक है। 2 3 5 ये और छोटे नहीं होते, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और इस सारे की पावर ये जो 2 है जमा में वो आ जाएगी। अब ये देखें, डिवाइड है, आपको पता है, पढ़ा होगा, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई बना लेते हैं, तकसीम को ज़रब में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके साथ फिर क्या करते हैं, उसकी रकम को उल्टा कर देते हैं। 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, लेकिन 2 काम इकट्ठे करते हैं। 9 ज़ाहिर है किसका है, 3 का स्क्वायर है, तो 9 की जगह आप 3 का स्क्वायर लिख लें, और 4 जो है वो अभी हमने देखा वो 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर भी बना दिया, और 3 पावर। देखिए, 2 काम हमने इकट्ठे किए हैं। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बनाया, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बनाया है, और इस तकसीम को ज़रब किया और अंदर रकम उल्टी कर ली है। 9 वाला हिस्सा ऊपर जाना था, वो देखें, 4 वाला हिस्सा नीचे जाना था, वो नीचे आ गया। अब यहाँ देखें, 16 4 दफ़ा 2 2 होता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो 2 की पावर 4 हो जाता है 16, और 27 जो है वो 3 की पावर 3 है। वो आप लिख के करके देख सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर में भी आप करके देखें, वो चीज़ें बनती हैं, ठीक है। ये बन गया, सारी पावर्स हो गई। अब ये है कि देखिए, पावर के बाहर भी पावर है, ठीक है, तो इनको ज़रा एक दफ़ा ज़रबें दे लें, मल्टीप्लाई करवा लें, तो 2 2 बार 4 हो जाएगा। 3 के ऊपर चूंकि कोई पावर नहीं है, वो 1 होती है, तो 2 1 बार 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे चलो, तो 3 की अब वही बात, 3 2 बार 6 पावर, ठीक है, और इसी तरह 3 2 बार ये भी 6 हो जानी है, और आगे से ये सारा। अब देखें, यहाँ ब्रैकेटें सारी हमने ख़त्म कर ली हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा सीधा काम कर ली। अब 2 की पावरें और 3 की पावरें ये सारी इकट्ठी कर लेते हैं। यहाँ अगर कोई जुबानी कटता है, नहीं कटता, अब इसको पावर्स को इकट्ठा करते हैं। मसलन 2 को शुरू कर लेते हैं। 2 की पावर ये 4 है ना, ऊपर है कोई और 2, ये है, तो इसकी भी 4 पावर है, तो वो आपस में ऐड होती हैं। लेकिन जब नीचे से ऊपर जाती है तो अलामत तब्दील होती है। 6 की अलामत यहाँ पे क्या है, जमा की, ऊपर जाएगा तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से 3 को भी ऊपर ही इकट्ठा करें, ज़रब की निशानी लगा लें, और 3 की पावर देखें ऊपर 6 मौजूद है, नीचे से ये वाली भी और ये वाली भी दोनों ऊपर जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, ठीक है, -2 -3। अब इसको ज़रा हल करें, तो ये 4 और 4 8, 8 में से 6 निकालें 2, तो 2 की पावर 2 रह गया, और 3 की देखें तो 6 में से 2 निकालें तो 4, 4 में से 3 निकालें तो 1, तो 3 की पावर 1 रह जाएगा। अब इसको एक स्टेप और बना लें, 2 की पावर 2 4 होता है, अभी भी हमने देखा था 4 को ज़ाहिर है वो किया था कि 2 की पावर 2 बना लिया था, तो उसकी जगह आ जाएगा 4, और 3 की पावर 1 3 ही होता है, तो 4 ज़रब 3 कितना आंसर आ गया, देखें 12।
तो ये इसका स्टेप्स जो है वो बनते हैं। चलो जी तीसरा पार्ट करेंगे, और तीसरे पार्ट को अगर आप गौर करें तो 0.027 है और उसके ऊपर पावर है -1/3। अच्छा अब इसको क्या करें, अब वही बात के माइनस खत्म करना है तो जाहिर है इसको उल्टाते हैं अंदर वाली चीज़ को। अब अंदर वाली चीज़ अकेली है तो उल्टाएं क्या, तो पहले अंदर वाली चीज़ को ना दो चीज़ें बना लें। देखें कैसे, पॉइंट के बाद चीज़ें हैं तो पॉइंट को आप ख़त्म करा सकते हैं। वो जो पुराना तरीका होता था कि 0.027 है तो पॉइंट के बाद देखें हिस्से कितने हैं, 3 हिस्से हैं ना, तो पॉइंट जब आप ख़त्म करते हैं तो पॉइंट के बाद 3 हिस्से हैं तो 3 जीरोज आप नीचे लगाते हैं, और खाली जीरो तो नहीं होते, साथ 1 लगाते हैं, 1000 हो जाता है। ठीक है, इशारिये के बाद 2 हिस्से तो 100 लगाते हैं। ठीक है, 1 हिस्सा हो तो 10 लगाते हैं। तो उस तरह से करके अब ऐसे लिख लेंगे ना तो आपके पास जाहिर है अब ये बटा बन गया। अब बटा बन गया तो इसको उल्टा कर लें ताकि वो माइनस खत्म हो सके, तो उल्टा कर लेते हैं। अब 1000 देखें ऊपर चला जाएगा और नीचे 27 आएगा। 27 के पीछे 2 जीरोज है ना, वो पीछे वाले जीरो की कोई अहमियत नहीं होती, ये फिजिक्स में होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हम पढ़ते हैं। अब माइनस देखें खत्म हो गया, तो 2 काम किए, एक तो पॉइंट खत्म किया, 1000 लग गया, फिर उल्टा किया ताकि ये माइनस खत्म हो सके। अब देखें ये बटे में 3 पावर है तो देखें इनकी 3 पावर बन सकती है। देखें 3 जीरोज हैं, अगर आप 10 लिखेंगे ना, 10 की 3 पावर लिखें, 10 को 10 से ज़रब दें 100, 100 को 10 से ज़रब दें 1000 हो जाता है। आप ऐसे लिख लें, और 27 जो है वो 3 की पावर 3 आप लिख सकते हैं, और फिर ये 1/3। अब वही बात कि 1/3 ब्रैकेट लगी हुई है तो वो इसकी भी है इसकी भी है, तो दोनों की अलग-अलग आप कर दें। 10 की पावर 3 साथ 1/3, फिर 3 की पावर 3 है उसके साथ 1/3, वो ये 3 पावर कट जाएंगी क्योंकि वो ऊपर नीचे है, कट गई। 1 पावर को लिखते नहीं है, तो बस देखें यही आंसर आ गया 10/3। तो देखें सिंपल है, ये भी शॉर्ट सवाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 4 वाला पार्ट, अब 4 वाले पार्ट में देखें x, y, z और उनकी पावर्स हैं, और बटे में भी हैं, ठीक है, और ऊपर देखें स्क्वायर रूट लगा के साथ 7 है। अब यहाँ एक बात याद रखें, जो खाली स्क्वायर रूट या जजर होता है ना, वो 1/2 पावर के बराबर होता है। ये आपने अक्सर सवाल के साथ जो है ना ये चीज़ें आती हैं, ये याद रखना है। खाली जजर 1/2 होता है, लेकिन जो जजर के साथ यहाँ अगर 5 लग गया तो वो फिर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यहाँ जो चीज़ लिखी होती है वो उसके बटे वाली चीज़ बन जाती है। अब ये देखें, ये स्क्वायर रूट बना जजर और उसके ऊपर 7 लिखा हुआ है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, 1/7। ठीक है, अब पहला स्टेप वही बनाते हैं, बाकी सारे रखे वैसे ही। x की पावर 14 है, y 21 है, सारे वैसे ही लिखें। z 35 हो गया, नीचे y की वैल्यू 14 है, z की वैल्यू 7 है, ऐसे ब्रैकेट लगा के 1/7 आप लिख दें। अब क्या है, वैसे तो कुछ काम इधर भी इकट्ठे हो सकते हैं, ये देखें, ये y एक जैसे हैं, ये z एक जैसे हैं, इनकी पावर्स आप ऊपर लेके जा सकते हैं। या ये है, मेरा ख्याल में बेहतर स्टेप ये है कि आप ये जो 1/7 है ना सबको दे दें, या अगर आप जुबानी कटवा सकते हैं कटवा दें, स्टेप खत्म हो जाएगा। देखिए 7 ने बटे में है ना, 7 ने ये सारी चीज़ें कटवानी है, और देखें ये सारे 7 के पहाड़े में आ रहे हैं। आप डायरेक्ट करें, 7 कितने बार 14, 2 बार, x की 2 रह गई। ठीक है, डायरेक्ट कर दें क्योंकि ये शॉर्ट सवाल होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं करने होते। 7 कितने बार 21, 7 3 बार 21। इसी तरह z पे आए तो 7 5 बार 35। तो बाहर वाला जो 7 है वो सारी इनकी पावर्स को कटवाता जाएगा। 7 2 बार 14, 2 आ गया, और 7 1 बार 7। ठीक है, डायरेक्ट कर दें, इतने गुंजल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब बस ये है कि जो नीचे वाली 2 चीज़ें इनको ऊपर ले जाएं, पावर्स को, या वैसे ही कटवा दें। यहाँ पे 3 पावर का मतलब क्या होता है कि y 3 दफ़ा है, नीचे 2 दफ़ा है। एक स्टेप बना लें, ये देखें मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो x की पावर 2 है, अब देखें आगे है आपके पास y की 3 पावर है, नीचे वाली 2 ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी। z की ऊपर पहले ही 5 है, नीचे वाली ये 1 ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी। ये हम काम पहले से करते आ रहे हैं। और अब आप इसको देखें, ये 2 पावर 3 में से 2 निकाली तो 1 रह गई, और z की 5 में से 1 निकाली तो 4 रह गई। 1 को लिखते नहीं है, तो ही आपने ये स्टेप बनाना है, x की 2 y z की 4, ये इसका आंसर है। लो जी 5वां पार्ट। अब 5वें पार्ट में अब देखें चीज़ें बड़ी होती जा रही हैं, रकमें बड़ी होती जा रही हैं, लेकिन घबराना नहीं है, वही स्टेप्स हैं सारे, वही सारी चीज़ें हैं जो हम बार बार करते आ रहे हैं। यहाँ पे भी वही करेंगे। अब देखें इस 5 के ऊपर
कोई चीज़ नहीं है, रहने दें ऐसा ही। 25 जो है उसको छोटा किया जा सकता है। 25 होता है 5 ज़रब 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, वो हम यहाँ बनाएंगे, इधर भी और इधर भी। जो पहले ही 5 है, जैसे मैंने पिछले सवाल में कहा था, 5 को और छोटा नहीं आप कर सकते, उसको रहने दें वहीं का वहीं। अब देखें जो आप स्टेप बनाएंगे, बाकी 5 को रखें उधर ही, लेकिन ये जो 25 है उसको 5 की 2 बनाएं, बाकी जो उसके ऊपर पावर है वैसे ही लिखें। आगे चलें, इसको भी 5 की 2 बना लें, ठीक है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। और यहाँ 5 की पावर 2n जो है वो वैसे ही, क्योंकि इसका हाल ही सिंगल 5 का क्या करेंगे। आगे चलते हैं, नीचे चलें, ये तो पहले ही 5 5 है, इनको रहने दें। या ये होता है कि 5 की यहाँ एक पावर ये भी है, ये भी उसमें ऐड करवा लें। अभी रहने दें इसको ऐसे ही, देखते हैं कि आगे क्या बनता है, ठीक है, क्योंकि और इसको हम नहीं कर सकते। यहाँ फिर 25 है तो इसको 5 की 2 बना लें, और ऊपर जो है वो n/1। अब जहाँ पे देखें ये भी 2 पावर है, ये भी पावर है, पावर्स आपस में ज़रब होती हैं, तो इनको ज़रब दिलाते हैं और इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पावर है, ये भी उसकी पावर है, इनको इकट्ठा कर लें, इनको भी इकट्ठा किया जा सकता है, और इनकी पावरों को आपस में ज़रब, यहाँ पे भी ज़रब, यहाँ पे भी ज़रब, और यहाँ पे पावर्स हम इकट्ठी कर लेते हैं, ज़रा जोड़ लेते हैं कि क्या बनता है। 5, अब ये देखें 2 से ज़रब होगा 2n, ठीक है, n के पास गया 2n, और 2 एक बार 2, क्योंकि इस 2 ने इन दोनों से ज़रब होनी है, ठीक है ना, ऐसे करके। आगे चलें तो अब ये देखें, ये भी 5 की पावर है, ये भी 5 की पावर है, तो पावर्स आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, तो आप लिखें 2n/2। चाहे इसको पहले लिख लें, चाहे इसको पहले लिख लें, जमा ही होना है ना, जिसको मर्जी पहले लिख लें। और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे भी देखें तो इसको वैसे इकट्ठा नहीं करते, क्योंकि असल में ना 5 कॉमन लेना है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो इसको लिखते हैं 5, और ये 5 की पावर 2n/3, और आगे चलते हैं तो ये 5 की पावर, अब ये भी ज़रब होनी है, 2n और 2 1s are 2, ठीक है, 2n/2 एक बार 2। अब जरा गौर करें, 2n/2, 2n/2, 2n/3 है, एक उससे जायद है, ये भी 2n/2, यानी ये वाली जो चीज़ है ना वो सबके पास है। इसको ज़रा निकालें बाहर कॉमन, उससे फिर हल करना आसान हो जाएगा। अभी यहाँ एक स्टेप हो सकता है, वो मैं आपको बना देता हूँ। ऊपर वाले हिस्से में से भी 2n/2 जो पावर है 5 की, उसको कॉमन निकालना है। अब देखें, ज़रा गौर करना है ज़रा, ये सारी अगर बाहर निकल जाए तो इस सारे में क्या बाकी बचेगा, ये बचेगा, क्योंकि ये सारा बाहर चला गया, तो ये 5 रह गया। आगे चलें, अब यहाँ से ये सारा ही चला गया, तो पीछे क्या बचा, कुछ भी नहीं। लेकिन जो कुछ भी नहीं बचता वहाँ पे 1 लिखते हैं, क्योंकि समझ लें कि ये 1 से ज़रब हो रहा है, ये सारा चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, ऐसे कह लें। और नीचे से भी उसी तरह से, बटे में से भी 5 की पावर 2n/3, सॉरी 2 को कॉमन लेना है, 1 5 तो ये बाकी बचेगा ना। और यहाँ पे देखें 2n/3 है, तो 2 निकाल लेना, तो 1 पावर रह जाएगी, तो 5 की पावर 1 यहाँ से भी रह गई, और आगे ये सारे का सारा बाहर निकल गया, तो उधर भी 1 रह गया, ठीक है। अब ये मेन स्टेप है इस सारे सवाल का, कि इधर से भी ये चीज़ कॉमन और ये चीज़ कॉमन लेनी है। और ये देखें, ये सारा चला गया तो खाली 5, और ये सारा निकलेगा तो ये वाला 5 और 1 5 इधर से भी, क्योंकि 5 की ये 3 पावर है, 2 निकाली है तो 1 पावर रह जाएगी, वो भी लिखी है। अब क्या होगा, देखें आसानी, ये सारे का सारा कट गया, तो ऊपर रह गया 5 - 1, वो हम लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 5 - 1, जरा एक दफ़ा लिख लेते हैं, और नीचे 5 और 5 ज़रब करा रहे हैं, 25 हो जाएगा, और -1। अब देखें इजी है, 5 में से 1 निकालें 4, 25 में से 1 निकालें तो 24, और ये देखें तकसीम भी होता है 4 6 बार 24, और देखें इतना लंबा चौड़ा करने के बाद आंसर 1/6 ही सिर्फ आता है जी। 6 वाला पार्ट है, और इस 6 वाले पार्ट में अगेन देखें शक्ल बड़ी डरावनी है, लेकिन अगेन डरावनी शक्ल का कोई मसला नहीं है, हमें तरीका आना चाहिए। 16 20 4 2 8 ये सारी छोटी चीज़ें बना लें, छोटे से छोटा पार्ट, जैसे अभी हम पीछे भी करते आ रहे हैं, पावर्स की शक्ल बनाएं। 16 2 की पावर 4 बनता है, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, आगे भी मैं बता चुका हूँ। यही स्टेप्स हमने दोहराते जाने हैं। 16 की जगह क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, और ऊपर जो है वही लिख देते हैं। आगे चलें 20, अब 20 क्या हो सकता है, 20 देखें डायरेक्ट नहीं होता, 20 देखें 2 के टेबल में कटवाएं, 2 10 बार 20, 2 5 बार 10, और 5 1 बार 5, तो ये 20 जो है उसके इस तरह से छोटे पार्ट्स, छोटे टोटे किए जा सकते हैं।
ये 2 दफ़ा है ना, 2 दफ़ा, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और 5 एक दफ़ा है तो 5, यानी ये जो 20 है ना उसका देखें ये पार्ट्स हमने बना लिए। आगे चलें, आगे हमारे पास 4 है, तो 4 आपको पता है 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 2 लिखी, लेकिन ऊपर 2x भी है, चलें उसको ऐसे लिख लेते हैं, ज़रा बाहर लिख लेते हैं ताकि वो भी तो 2 है ना, तो वो भी शो कराना है। नीचे चलते हैं, अब नीचे देखें ये पहले ही 2 है, इससे छोटा तो नहीं हो सकता, इसको रखें ऐसे ही, ठीक है, x माइनस 3। अब आगे 8 है और 8 आपको पता है कि 2 की पावर 3, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 3 दफ़ा, तो 2 की पावर 3 बनेगा और ऊपर हमारे पास ये x प्लस 2 मौजूद है। ठीक हो गया। अब ये देखें सारे हम जरा छोटे पार्ट्स में ले आए। अब जहाँ जहाँ ये ज़रब ज़ुरब हो रही है ना वो करते हैं, ज़रा सीधा करते हैं, फिर हमें ज़रा क्लैरिटी आएगी कि हमें क्या करना है। 4 से ज़रब दें, 4x, 4 एक बार 4, 4 ने दोनों से ज़रब होनी है। आगे चलें तो अब ये भी 2 की, पहले इसको कर लेते हैं ज़रब। अब देखें मैं इकट्ठा करता हूँ, 2 की पावर ये 2 और 2x है ना, ये तो आपस में ज़रब हो जाएंगी, 2 2 बार 4, 4x, ये 4x हो गई और उसमें ये 2 जमा होनी है क्योंकि ये लहदा से पड़ी हुई है, ये भी 2 की पावर 2 है, 4x जमा 2, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4x जमा 2, ठीक है ना, 2 2 बार 4, 4x और ये जमा 2 ये वाली, और साथ ये 5 तो बेचारा अकेला ही है, ज़रब के साथ उसको आपने लिख लेना है। आगे चलें, यहाँ पे फिर वही कि ये 2 बेचारा वैसे ही है, x माइनस 3, और इसके साथ जो है ये आप इसको पहले कर लें, 3 से ज़रब दिला दें, 3x और 3 2 बार 6। अभी ये जो है ना अगले स्टेप में ये नीचे वाली चीज़ों को सारों को इकट्ठा करना है क्योंकि ये ज़रब का निशानी है, तो ये एक ही 2 लिख के ना उनकी पावर्स को इकट्ठा करेंगे, तो एक स्टेप जब ये इकट्ठा कर लेंगे फिर ये हल होगा। तो ऊपर वालों को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं जैसे थे, ठीक है, प्लस का साइन, 2 की पावर 4x जमा 2 ज़रब 5 है। नीचे वाले पे असल काम की तरफ आते हैं। अब ये सारी पावर्स इकट्ठी होनी है क्योंकि असास उनकी एक जैसी है, बेस एक जैसी है, तो 2 के ऊपर पहले ये वाली पावर लिख लें x माइनस 3, फिर इस वाली को लिख लें जमा 3x जमा 6, ठीक है। अब अगले स्टेप की तरफ चले। वैसे अब ये है कि यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन पहले हमें नीचे का पता चले ना कि नीचे क्या चीज़ बन रही है, तो हमें फिर एक दफ़ा ज़रा ऊपर वालों को वैसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि अब ये सवाल थोड़ा सा ना लंबा होता जा रहा है, लेकिन जाहिर है कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब यहाँ देखें 3x में 3x और ये 1x, ये 4x हो जाएगा और 6 में से 3 निकालें तो जमा का 3 आ गया। अब देखें कुछ आइडिया मिल गया कि चीज़ें किस तरह से हैं। अच्छा, अब ये है कि ये जो नीचे वाली है, आप गौर करें, ये जो नीचे एक सिंगल चीज़ है तो ये इसको भी तकसीम कर रही है, इसको भी तकसीम कर रही है। ये जो प्लस होता है ना बीच में, ये जो प्लस है ये बता रहा होता है ये एक अकेली रकम है और ये अकेली रकम है, तो इस वाली ने इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है। तो जो अगला स्टेप है हमारा वो इस तरह से बनेगा कि इस वाली को आप लिखें और तकसीम में इसको लिखें क्योंकि ये दोनों को डिवाइड कर रही है, ठीक है। प्लस का साइन लगाएं, आप इस वाली को लिख लें 4x जमा 2 ज़रब में 5 है और नीचे फिर इसको साथ लिखें 4x जमा 3, ठीक है। यानी ये चीज़ उसके भी नीचे आ गई और ये चीज़ उसके भी नीचे आ गई। अब इनको आप कटवा सकते हैं, देखें ये 4x जमा 4 है, ये 4x जमा 3 है। अब ये ऊपर जाएगा, 4x भी कट जाएगा, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा। अगर आप स्टेप पूरा बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे करें, नीचे वालों को ऊपर ले जाएं, -4x -3। इसी तरह यहाँ पे भी फिर यही करें कि 2 की पावर ये 4x जमा 2 है, ये दोनों ऊपर जाएंगी माइनस की हो जाएंगी और ज़रब 5 उसके साथ रहेगा। और अब जो है आपने देखें ये दोनों कटवा देने हैं, 4 में से 3 निकालें 1 आएगा और यहाँ पे भी आप देखें ये दोनों कट जाएंगे और 2 और -3 -1 आएगा और ज़रब 5 आ जाएगा। तो अब देखें इसका आंसर जो है 2 की पावर 1 2 ही होता है और ये 5 है और देखें माइनस की पावर है ना तो उसको बटे में लिख लें। और इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं कैलकुलेटर में कर लें, ठीक है, वरना ये होता है कि ये जब आप ज़वाफ़े कर लेते हैं ना तो ये 2 आता है, 2 2 बार 4 होता है और 5 ये, तो 4 और 5 9, 9 बटा 2। ये इस तरह से करके यहाँ तक पहुँचना है। सवाल काफ़ी लेंथी है, नहीं होगा छोड़ दीजिएगा, दफ़ा मारे इसको, हो जाएगा, समझ आ जाएगी, अच्छी बात है, वरना इसमें स्टेप ज़्यादा हैं। सिंपल स्टेप ये है कि आपने छोटे छोटे उनको करते जाना है, छोटे करते जाएं, पावरों को इकट्ठा करें, नीचे वाली सारी चीज़ इकट्ठी करें, फिर नीचे वाली को इकट्ठा करके उनको फिर वो ऊपर वालों से डिवाइड करें, ठीक है, पावरों को इकट्ठा करें, कटवाएं,
ठीक है, एंड फिर एलसीएम और इस तरह से करके। 7 वाला पार्ट, 7 वाले पार्ट में सिर्फ 2 हिस्से हैं सवाल के और दोनों के ऊपर पावर है, माइनस में पावर है और बीच में डिवाइड का भी है। अब माइनस पावर तो खत्म करने का वही है, अंदर वाली चीज को उल्टा कर दें। अब उल्टा क्या करें, हाली 64 है, 1/64 हो सकता है, लेकिन ठीक है ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट वाला तरीका भी आपको बताते हैं। आप सिंपल ये देखें कि 64 किसकी पावर बन सकता है। अगर आप गौर करें तो 64 4 को अगर आप 3 दफा करें, 4 4 बार 16, 16 4 बार 64, 3 दफा क्यों करना है, क्योंकि उसकी वजह है बाहर बटे में 3 पावर है ताकि वो कट सके पावर, तो मैं यही बनाऊंगा। वरना ये 2 की पावर भी आप लिख सकते हैं, 2 की पावर भी कर लें उस तरह से भी सही है। 2 की पावर आई थिंक वो कितना 6 होगा, वो चेक करिएगा आप। तो ऐसे भी हो सकता है ताकि ये कट सके। यहाँ पे भी यही करें, 9 है तो आपको पता है 9 तो 3 की पावर 2 आप कर सकते हैं, 3 × 3 9 होता है। तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया। अब आपको पता है ये पावर्स आपस में कटेंगी, ये कट गई, ये इसके साथ कट गई, तो 4 की पावर -2 रह गया और डिवाइडेड बाय ये 3 की पावर -3 रह गया। अब चूंकि ये और फर्दर हल नहीं हो सकता तो आप इसको बटे में ही ले जाएं, ओवर में ले जाएं, ताकि इसकी जो नेगेटिव पावर है वो तो खत्म हो। तो 1/4 की पावर 2 कर दें और इसको 1/3 की पावर 3 कर दें, बटे में ले जाएं, पावर्स माइनस हो गई, खत्म हो गई पावर। अब 4 की पावर 2 आपको पता है 16 होता है और 3 की पावर 3 होता है 27। ठीक हो गया, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तकसीम है, इसको ज़रब बनाएं और उसके साथ वाली चीज़ को उल्टा कर दें। सो 1/16 ज़रब 27/1, यानी कि 27 ऊपर आ गया, 16 नीचे आ गया, यानी 27/16, ये इसका आंसर बन जाएगा। चलें जी, 8वां पार्ट देखते हैं इसमें क्या है। देखें, सवाल पे हमेशा ना गौर किया करें, उस पर कोई थोड़ा सा टाइम लगाया करें कि ज़रा शक्ल पता चले कि वो किस तरह की है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा गौर करना। देखें यहाँ पे भी 3 की पावर n है, यहाँ 3 की पावर n -1 है, यानी सेम है। और ये भी देखें 9 है, ये भी सेम है। तो हम अगर ये करें कि इनकी पावर्स को ऊपर ले जाएं, क्योंकि सेम है ना, इसकी पावर उधर ले जाते हैं, इसकी पावर उसके पास ले जाते हैं, क्योंकि बेस असास एक जैसी है। उर्दू में असास कहते हैं इसको, इंग्लिश में बेस कहते हैं, जो जिनके ऊपर पावर्स होती हैं। अब देखें कितना मजे का काम होगा कि आप देखें ये 3 लिखें, 3 की पावर n पहले से मौजूद है, ये दोनों ऊपर चली जाती हैं। अब n देखें जमा का है, n के पीछे लिखा होता है तो ऊपर जाके n ने माइनस का हो जाना है, ये -1 है, उसने जाके प्लस का हो जाना है। मैंने यही कहा था कि नीचे से जब ऊपर पावर्स जाती हैं अलामतें चेंज होती हैं, उसकी पावर्स का जो प्लस माइनस है वो चेंज हो जाता है। अब यही काम आपने 9 के साथ कर लेना है, तो 9 की पावर n+1 है, इनको उठा के उधर लेके जाएंगे तो n ने माइनस का हो जाना है और ये जो -1 है उसने प्लस का हो जाना है। अब देखिए मसला ये होता है कि सवाल, एक ही सवाल करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। बाज़ लोग ये करेंगे कि 9 को 3 का स्क्वायर बना लेंगे, उस तरह से भी हो जाता है। अल्टीमेट आंसर सेम आना चाहिए और आपके स्टेप सही होने चाहिए। अब देखें यहाँ से ये n कट जाता है, 3 की पावर 1 रह जाती है, यहाँ से भी देखें n कट जाएगा और एक मिलके 2 पावर हो जाएगी। अब इसको जैसे मर्जी हल कर लें। अब 3 की पावर 1 3 होता है, 9 का स्क्वायर लें, 9 को 9 से ज़रब दें, 81 आता है। ठीक है जी, 81 लिख दें। अब इनको भी ज़रब दे लें, तो 3 1 बार 3 और 3 8 बार 24, तो 243 आंसर बन जाता है। पीछे देखिएगा आंसर क्या है, वरना ये है कि इसको पावर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। अगर पावर की शक्ल में लिखना हो तो ये 3 की पावर 5 बनती है, क्योंकि 3 दफ़ा ज़रब दें तो 27 होता है 27, 4 दफ़ा ज़रब दें तो 81 बन जाता है और 5 दफ़ा ज़रब दें 3 को बारी बारी तो फिर वो 243 बनता है। तो ये इस तरह से आंसर। अच्छा जी, लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 9वां पार्ट है इसका। अब यहाँ पे भी गौर करें तो ऊपर भी 2 रकमें हैं, नीचे भी 2 रकमें हैं, माइनसेस हैं और 5 की देखें पावर बना हुआ है। ठीक है, अब 5 की पावर देखें हर जगह पे है और मज़े की बात देखें, 5 की पावर n, 5 की पावर n, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n। तो यहीं पे एक स्टेप हम कर सकते हैं कि ऊपर से भी ना 5 की पावर n बाहर निकाल दें और नीचे से भी 5 की पावर n बाहर निकाल दें, आसान हो जाएगा। देखें बड़ा इजी काम हो जाता है। तो 5 की पावर n बाहर निकल गई, क्योंकि इधर से भी इधर से भी। अब यहाँ गौर करिएगा, जब 5 की पावर n निकल जानी है तो पीछे का बचा, पीछे 5 की पावर 3, सिर्फ 3 नहीं बचा,
क्योंकि 5 के ऊपर ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो 5n चला जाएगा तो 5 3 रह जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे चलें। अब यहाँ से एक तो 6 भी है, ठीक है ना, और साथ 5 की पावर n चली गई तो 5 की पावर 1 रह गई। ठीक है, असल में ये होता है 5 की पावर n प्लस 1, वो इस तरह से होता है 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि बेस एक जैसी हो तो पावर्स इकट्ठी हो जाती हैं तो n जमा 1 हो जाता है। तो वो चूंकि इस तरह से है तो n जाएगा तो 5 की पावर 1 रह जाएगा। 1 पावर को लिखते नहीं है ऐसे ही। और ये अशारिया नहीं है, ये ज़रब है। ज़रब की अलामत बड़ी क्लासों में हम डाट लगा दें, इसको डाट पढ़ते हैं, तो डाट लगा दें तो वो भी ज़रब ही होता है। अब आगे चलें, नीचे से भी उसी तरह से करें, 5 की पावर n कॉमन लें। अब ये निकल गई तो 9 रह गया यहाँ पे। आगे चलें, इधर से ये चली गई तो 4 रह गया। अब देखिए आसानी हो जाएगी, ये दोनों कट जाएंगे, कट गए। अब बाकी देखें, 5 की पावर 3, फिर ये कैलकुलेशन कर लें, 5 की पावर 3 ज़रबे दे, कैलकुलेटर कर लें, 5 5 बार 25, 25 5 बार 125, तो इधर आ जाएगा 125। ठीक हो गया, ये दोनों भी ज़रब हो रहे हैं, 6 5 बार 30 हो जाएगा, क्योंकि पावरें ख़त्म हो गई हैं और आपस में अब हल करने वाला काम रह गया। 9 में से 4 निकालें तो ये 5 हो जाता है। अब ऊपर माइनस करा लें, 125 में से 3 निकालें तो 195, 95 होगा, और उसको अब आपने 5 पे डिवाइड करना है, तो 5 का पहाड़ा पड़े, 5 1 बार 5 और 5 9 बार 45। लेकिन मैं जुबान नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर से करें। तो देखें बड़े आराम से स्टेप बनते हैं, शॉर्ट सवाल बनता है ये। लो जी, 2 सवाल हमारे हो गए मुकम्मल। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम शुरू करेंगे और इसमें हमें क्या करना है, कहते हैं जी अगर इफ आपके पास x की रकम दी हुई है, x बराबर इसके है, x किसके बराबर है, 2 उसमें चीजें हैं, 3 जमा 8 का जजर या स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, तो मालूम करें, क्या मालूम करें, मुख्तलिफ हिस्से हैं सवाल के। पेपर में कोई एक पार्ट ही आएगा, सारे पार्ट इकट्ठे नहीं आते, कोई एक पार्ट आ जाएगा। तो पहला पार्ट ये है कि x को और 1/x को आपने जमा करवाना है, ऐड करवाना है। अब जाहिर है कि 1/x होगा तो जमा होगा, हमारे पास तो सवाल में सिर्फ x दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस x की मदद से 1/x मालूम करेंगे। देखें कैसे, हम लिखेंगे कि x हमारे पास है 3 जमा 8 का स्क्वायर रूट या जजर। अब इसका 1/x, तो इसी को उल्टा कर दे, सिंपल काम। तो इसको उल्टा दें तो वो x चला गया बटे में, तो जब x बटे में चला गया तो फिर उसकी जो रकम है वो भी तो बटे में या ओवर में जानी चाहिए, रेशो में जानी चाहिए। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले जो है ना उसको बटा पढ़ते हैं, बाकी वो रेशो फ्रैक्शन इंग्लिश वाले उस तरह से पढ़ते हैं। तो देखें चीज़ समझ आ रही है, उसको उल्टा किया, उसको भी उल्टा कर दें। अब अगेन देखें, ये वही काम है जो सवाल नंबर 1 के अंदर हमने किया, रैशनलाइज करना या दूसरे लफ्ज़ों में मुखरिज को नातक बनाना, वो काम हम करेंगे। अब यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं, यहीं पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, ये जो नीचे वाली रकम है इसको आप ऊपर भी लिख लें, नीचे भी लिख लें, और अलामत साइन चेंज करके लिख लें। वो मैं हर दफ़ा बता रहा हूँ, प्लस है तो माइनस लिख लें, यहाँ अगर माइनस होगा तो फिर आप यानी इधर इधर प्लस लिख देना है। ठीक हो गया। अब वही काम, ऊपर वाली चीज़ ऊपर वाली से मल्टीप्लाई। अब 1 से कोई भी चीज़ ज़रब हो वही रहती है। सो ये जो 3 - 8 का स्क्वायर रूट है वो वैसे ही रहेगा कि ये पूरा ज़रब 1 बराबर वही चीज़। नीचे मैंने बताया था आपको हमेशा फार्मूला a² - b²। तो जो फर्स्ट टर्म है 3 उसका स्क्वायर लग गया, और जो दूसरी रकम है उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा लिया, डन हो गया। अब आगे चलें। अब ऊपर वाले का कुछ नहीं हो सकता, नीचे वाले के वो स्क्वायर वगैरह को हम देखते हैं कि उसका क्या हो सकता है। तो 3 का स्क्वायर लें, 9 हो गया, और स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी मुरब्बा और जज़ा कट गए तो रह गया 8। अब 9 में से 8 माइनस करें अगले स्टेप में तो वो 1 आएगा, 1 को लिखते ही नहीं है, तो बस ये ऊपर वाली चीज़ लिख लेंगे कि 3 - 8 का स्क्वायर रूट। अब ये क्या आया, ये आया 1/x। अब x की वैल्यू भी है, 1/x की वैल्यू भी है। अब इनको हम जो मर्जी कर सकते हैं, प्लस भी करवा सकते हैं, आगे वो माइनस भी कहेगा, फिर इनके स्क्वायर लेना है, मेन काम ये है। तो ये जब हो गया, अब देखिए उसने कहा है दोनों को प्लस करें, तो हम लिखेंगे x + 1/x। अब चूंकि पहले x है तो x की वैल्यू ये वाली जो है वो आपने पहले लिखनी है, क्योंकि जो पहले है वो पहले आना चाहिए। और जो 1/x हमने ये फाइंड किया है, 3 ये जो भी आ रहा है
इसको आपने उसके आगे लिख देना है, डन हो गया। अब आप देखें ये माइनस का 8 स्क्वायर रूट है, ये प्लस का है, तो ये आपस में कट जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कटते हैं, और ये 3 और 3 जमा हो रहे हैं तो मिलके 6 हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे हमारा पहला पार्ट हो गया मुकम्मल। अब दूसरे पार्ट में मैं देखता हूँ कि उसने क्या पूछा हुआ है। हाँ जी, माइनस करने का पूछा हुआ है, x माइनस 1/x, वो भी यहीं पे हो जाता है। हम इसको लाइन लगा लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं कि हम सेकंड पार्ट करने लगे हैं। हम क्या फाइंड करेंगे जी, x माइनस 1/x, ये हमें मालूम करना है। अब सिंपल काम है कि आपने उसी तरह जैसे प्लस किया जी, पहले x है, x की वैल्यू आप लिख लें 3 + 8 का स्क्वायर रूट। अब आगे माइनस है, माइनस लिखें लेकिन ब्रैकेट लगा लें। क्यों? क्योंकि अब आपने जो 1/x की वैल्यू लगानी है वो देखें आप इस तरह से करके जब आप लिखेंगे तो वो 2 रकमें है, 2 रकमें है, तो फिर प्रॉब्लम वही आएगी ना कि ये जो बाहर वाला माइनस है इसने इनकी अलामतें चेंज करनी है। वो देखें ज़रा ये किस तरह से होगा। ये 3 प्लस का है, ठीक है, इधर प्लस है तो माइनस बाहर से आएगा तो उसको माइनस कर देगा। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं। माइनस बदमाश है बेसिकली, इसने चेंज कर देना होता है हमेशा। प्लस बेचारा शरीफ है, उसने कुछ नहीं करना होता। अब क्या होगा कि अब ये -3 + 3 ये दोनों कटेंगे, ये दोनों रह जाएंगे, एक ये चीज़ एक ये चीज़, तो ये 2 हो जाएंगी, 2 स्क्वायर रूट 8, ऐसे इसका आंसर बनना है। अब तीसरे पार्ट में उसने कहा हुआ है x² + 1/x² बनाएं, तो ठीक है ये भी बना सकते हैं, लेकिन इस पर गौर करें तो यहाँ स्क्वायर है, मुरब्बा है। अब उसके लिए देखें आप दोनों में से कोई एक वैल्यू यूज कर सकते हैं जो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में फाइंड की है। आप प्लस वाली ले लें, आसान है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट भी नहीं है। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं कि हमने ये फाइंड किया हुआ है। अब आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, मुरब्बा ले लें, ठीक है, और वो वही फार्मूला जो आगे भी यूज किया हमने, a² b² 2ab, पहला फार्मूला। कैसे एक्सपेंड करते हैं देखिए, बहुत आसान है, अगर नहीं याद देखें गौर करें हो जाएगा। ये पहली है, ये दूसरी है, तो पहली के ऊपर स्क्वायर आता है, फिर दूसरी जो भी रकम हो उस पर स्क्वायर आता है, जमा 2 फार्मूले का होता है, इनटू पहली रकम इनटू दूसरी रकम, और फिर जो है इस साइड पे हम पहुंच जाते हैं और 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 को 6 से ज़रब देंगे, वो 36 आ जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल काम है, a² b² 2ab, डन हो गया। अब इसको हल करें, x का स्क्वायर है, ब्रैकेट के बगैर रखें इसको, 1/, यह भी x का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसको ऐसे ही रहने दें। और ये मज़े की काम ये होता है कि ये आपस में कट जाते हैं, क्योंकि वो x नीचे है वो ऊपर है, तो सिर्फ ये 2 रह जाएगा और उधर 36 रह जाएगा। अब चूंकि हमें ये फाइंड करना है, क्योंकि देखें ना वो चीज़, तो फिर +2 को उठा के उधर ले जाएं, तो 36 में से 2 निकाल दें, ज़ाहिर है माइनस होना है उसने, तो ये बन जाता है हमारा 34। तो देखें ये हमारा थर्ड वाला पार्ट जो है ये हो जाता है। अच्छा, अब 4 वाला जो पार्ट है उसमें उसने x² - 1/x² है। पिछले पार्ट में x² + 1/x² था, तो हम उसका होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के ले आए, लेकिन अब यहाँ देखें माइनस है, तो माइनस वाला फार्मूला जो है, जैसे यहाँ पे देखिए वो माइनस वाला फार्मूला लगता है, a² - b² वाला, वो चीज़ करा रहा है, ये a² और ये b²। तो ये जो फार्मूला है ना, ये तीसरा फार्मूला है हमारा जो हमारी बुक्स में आता है, और इसमें हम ये करते हैं कि इसमें वो एक पॉजिटिव में रकम होती है, एक माइनस में होती है, फिर उनको ज़रब देते हैं तो ये फार्मूला बनता है। तो सिंपल काम ये देखें, ये हमारी जो रकम आई हुई है और ये जो आई हुई है, ये देखें ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो अगर हम इनको ज़रब दें, इकट्ठा करें, तो इन दोनों से ये फार्मूला बन जाता है। तो हमने क्या करना है, इसका जब आंसर लिखना है तो हमने कहना है कि देखें x + 1/x ये आया हुआ है, और ये जो दूसरी रकम आई हुई है ये हमारी ये आई हुई है। एक दफ़ा इसको लिख लेना है, इसको कह लें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, और उर्दू में लिखना है तो आप लिखें जी मसावात 1 और 2 को ज़रब देने से, ठीक है, ये इस तरह से करके, क्योंकि हम इनको ज़रब देने लगे हैं, देने से। और इंग्लिश में लिखना है तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 2, इनफ है इतना, ठीक है। अब देखें कैसे ज़रब देंगे, ये साइडें इधर से आपस में होंगी और ये अपनी एक साइड पे होंगी, तो इनको लिखते हैं x + 1/x, ब्रैकेटें बंद करें, उसके साथ अब इसको लिख लें x - 1/x, और इस साइड पे आएंगे तो 6 ये वाला और ज़रब ये वाली रकम,
ठीक है, ऐसे करके। अब ये दोनों मिलके देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वो फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इस तरह से फार्मूला बनता है, ठीक है। तो अब ये फार्मूला पहली रकम का स्क्वायर हो जाएगा, फिर साथ दूसरी रकम का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ज़रब हो जाएगी, 6 दूने 12 हो जाएंगे, और साथ 8 का स्क्वायर रूट। तो बस ठीक है, ये आंसर बन गया। अब पांचवें पार्ट में उसने 4 पावर पूछी हुई है, तो ये भी कोई मसला नहीं है। आई थिंक ये तीसरे पार्ट में हमने किया था ना, जिसमें हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड किया था। उसकी वैल्यू देखें क्या आई थी, तो उसकी वैल्यू आई थी 34। अब उस देखें उसको कैसे आया था, हमने ये वाले को लिया था x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6 को, और इसके दोनों तरफ स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, वो भी मैंने तीसरे पार्ट में करके दिखाया है, तो वो 34 आ जाता है। अब यहां से फिर स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि हमें 4 तक जाना है। अब मुरब्बे का मुरब्बा लेंगे तो फिर वो 4 पावर बनेगी ना, तो हम इसी को दोबारा लिख के अब देखें क्या करेंगे। ऐसे ब्रैकेटें लगाई और इधर भी स्क्वायर लिख दिया, और इधर जो 34 है इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा ले, ठीक है। अब इसको उसी फार्मूले से ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाला फार्मूला वो हम करेंगे। अब ये हमारी a है जिसमें x का स्क्वायर है, ये पहली रकम है तो उसका स्क्वायर। अब ये जो दूसरी रकम होगी उसका स्क्वायर जमा 2 इंटू पहली वाली रकम इंटू दूसरी वाली रकम, ठीक है। इस तरह से करके हर दफा यही आता है 2ab इज इक्वल टू, और इधर 34 का स्क्वायर वो मैं देख लेता हूँ क्या आता है। तो इसका स्क्वायर आ रहा है 1156, ठीक है। अब कैलकुलेटर नहीं है ना इस टाइम मेरे पास, तो आपने जस्ट 34 को 34 से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब आगे काम वही है, ये दोनों फिर कट जाते हैं, और यहाँ देखें पावर्स आपस में ज़ाहिर ज़रब होके मल्टीप्लाई होके इन्होंने 4 पावर हो जाना है, ठीक है। तो ये देखें अब जो हमने फाइंड करना था वही, और +2 उधर जाके ज़ाहिर है फिर माइनस हो जाएगा, तो 1156 में से 2 निकाल दें तो कितना बन जाएगा 1154। सो देखें ये हमारा पांचवा पार्ट। लो जी आखिरी पार्ट है इसका, और यहाँ वो कह रहा है x माइनस 1 ओवर एक्स का सारे का बस स्क्वायर लें, उसको एक्सपैंड ना करें। तो ये चीज़ हमने पहले से बनाई हुई है, इसको आप लिखें। इसका जो स्टार्ट होगा x माइनस 1 ओवर एक्स हमें पहले से पता है, ये चीज़ है। हमें इसके ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो ठीक है जी, इधर भी आप स्क्वायर लगा लो, इधर भी आप स्क्वायर लगा लो, ठीक हो गया। अब इसको खोलना नहीं है क्योंकि यही चीज़ तो फाइंड करनी है, जो चीज़ फाइंड करनी है वही पहुंचना होता है, तो वो पहले से ही हम पहुंच गए हैं, तो वो डन है। अब जस्ट इसका स्क्वायर ले लें ताकि पता चले कि इसका आंसर क्या बनता है। तो 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 से ज़रब दें 4 हो जाएगा, इसका मुरब्बा और जज़र कट जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं आपस में, और 8 अकेला रह जाएगा। तो 4 और 8 को ज़रब दें तो 32, तो देखें ये आंसर बन गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट डन हो गया। चलें जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। इजी काम है, कोई मुश्किल नहीं है। कहते जी फाइंड P एंड Q, P और Q हमें मालूम करना है, और ये सवाल है, ये ताल्लुक है। इधर देखें बटे में रकमे हैं, ओवर में हैं, और इधर P और Q लिखा हुआ है। तो अगर हम ये करें कि इस साइड को लेके और इसको हल करें, जैसे पीछे रैशनलाइजेशन करते आ रहे हैं, तो इसकी हम रैशनलाइजेशन करें, मुखरज को नातक बनाएं, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली शक्ल बनेगी, और इसकी जो शक्ल बनेगी उसके साथ वहां से फिर P और Q पता चल जाएगा। वो काम है, देखें इसकी रैशनलाइजेशन, इसको लिखेंगे जैसे वही सारा प्रोसेस है, इसलिए मैंने लिखा है कि सेम चीजें हैं। इसको लिख लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा के, और यही चीज जो ये वाली है वो ऊपर भी लिख ली नीचे भी लिख ली, प्लस है तो माइनस लगा लिया, पहले बताया आपको। अब देखें मैंने बताया था ऊपर वाली ज़रब होती हैं। अब इस तरह की ज़रब कोई नहीं की क्योंकि ये सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यहाँ 8 है यहाँ 4 है, तो इसको सीधी सीधी जो ज़रब मल्टीप्लाई होता है ना वो करेंगे। देखें कैसे होती है, इस 8 को पकड़ें और एक दफ़ा इसके पास ले जाएं, एक दफ़ा इसके पास ले जाएं। 8 4 बार कितना होता है 32, ये देखें डायरेक्ट कर दें। 8 को इसके पास लेके जाएं, 8 3 बार 24, और साथ उसका 2 का जज़र माइनस उसके साथ, ठीक है ना। 8 3 बार 24 और साथ उसका। अब इसी तरह ये वाली जो चीज़ है इसने जाना है बारी बारी दोनों के पास। अब ये जाएगी इसके पास, तो 3 4 बार देखें 12, और उसके साथ 2 का जज़र माइनस भी उसका साथ। अब ये सारी जाएगी इसके पास, माइनस माइनस प्लस हो गया, वो देखें
3 3 बार 9 और ये जो 2 का जजर है वो भी 2 दफा आ रहा है तो उस पर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से ये और नीचे वाला तो मैंने बताया आपको हर दफा मुरब्बा ही बनना है, स्क्वायर ही बनना है कि जो पहली रकम है उसका स्क्वायर लगाएं माइनस और फिर जो दूसरी रकम है उसका स्क्वायर लिख ले। तो ये पहला स्टेप हमारा हो जाता है। अच्छा, अब फिर वही बात है, अब ये देखें ये दोनों एक जैसी हैं, ये भी 2 के जजर वाली है, ये भी 2 के जजर वाली है। और देखें ये 24 है, ये 12, ये इकट्ठी होके कितनी हो जाएंगी 36, क्योंकि एक जैसी अलामत है। एक जैसी अलामत हो, साइन एक जैसा हो तो चीज़ें ऐड होती हैं तो जमा होंगी। 24 और 12 36, साथ 2 का जजर और माइनस माइनस भी साथ आना है, उसके माइनस भी साथ आएगा। और इसी तरह यहाँ से स्क्वायर के रूट कट जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में देखें, यहाँ 4 का स्क्वायर ले 16, 3 का स्क्वायर ले 9 और ये स्क्वायर के रूट कट गया, 2 आ गया। अब आगे जब चलेंगे तो 32 और ये देखें ये 9 2s are 18 हो जाता है। बाकी ज़रा रखें वैसे ही और नीचे भी ज़रा ज़रबें दिला दें, ठीक है। 9 2s are 18, 9 2s are 18। अब आगे जब चलेंगे तो ये 32 और ये 18 एक जैसे है ना, ये जमा हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और नीचे भी ये देखें माइनस हो रहे हैं, -2। तो ये देखें ये वाला स्टेप, ये 50 बन गया, -2। अब 2 से इनको तकसीम करा सकते हैं, 2 25 बार 50 और 2 18 बार 16 और माइनस की अलामत वो भी साथ मौजूद है। और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो दोनों के अलामतें चेंज कर देगा। अब देखें, इसको देखें और इसको देखें। जो पहली चीज़ है p, जो 2 के स्क्वायर रूट से आज़ाद है, ये p, तो p ये वाला है, ठीक है। p इज इक्वल टू -25 और q की जगह पे जो 2 के स्क्वायर रूट के पीछे है वो है 18, तो q हमारा 18 हो जाएगा। तो ऐसे हमारा ये आंसर बनता है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका पहला पार्ट, इसमें भी यही है, सिंप्लीफाई करें, हल करें, आसान अल्फाज में लेके आए। अब इसको भी हल करना है वही जैसे पीछे हम करते आ रहे हैं। 25 है तो 25 सोचें 5 की पावर 2, 243 ये 3 का हिस्सा होता है तो 3 की पावर 5 पिछले एक सवाल में दिखाया भी था, वो आप कैलकुलेटर पे चेक भी करें इन चीज़ों। 16 जो है वो 2 4 दफ़ा आता है, वो लिखेंगे। 8 2 3 दफ़ा आता है, तो वो वही तरीका है सारा, कोई मुश्किल काम नहीं है। पहला स्टेप हमारा यही होगा कि 25 को हम 5 की पावर 2 बना लेंगे। ऊपर जो है वो 3/2 मौजूद है। इसी तरह 243 जो है वो 3 की पावर 5 बनता है और इसके ऊपर 3/5। नीचे आएंगे तो 16 मैंने अभी बताया 2 की पावर 4 है, 5/4 और 8 जो है 2 की पावर 3 और उसके साथ 4/3। ठीक हो गया। पहला स्टेप बिल्कुल सिंपल है उसी तरह से, क्योंकि ये बड़ी दफ़ा हमने इनके पार्ट्स बनाए हैं, इनकी पावर्स बनाई हैं। अब देखें वही बात कि पावर्स कटनी है, ये नीचे है ये ऊपर है। अकेली जो होती है वो ऊपर होती है, ये बटे वाली है, कटेगी। इसी तरह ये दोनों कटेंगी, ये दोनों कटेंगी, ये दोनों कट जाएंगी, ईजी काम हो जाएगा। अब देखें ये आया 5 की पावर 3, आगे चलें यहाँ 3 की पावर 3 है, ठीक है। जो जो आता है वो लिखते जाएं। 2 की पावर ये 5 आई है और ये 2 की पावर 4 आ गई है। अब फर्दर क्या करें, देखें 5 की पावर वाला बस यही है और कोई है ही नहीं है। 3 की वाला भी यही है और 2 वाली नीचे इकट्ठी हैं, तो बस आई थिंक इनको एक्सपेंड कर देंगे। कैलकुलेटर में इनकी पावर्स ले लें। 5 की पावर 3 आप देखेंगे तो वो 125 होती है। 3 की पावर 3 कैलकुलेटर में करें तो ये बन जाता है 27 और नीचे 2 की पावर 5 32 शायद होता है, 2 to the 4 हाँ 32 है ये। और इसी तरह जो 4 पावर है वो 16 है। अब इनको कैलकुलेटर पकड़ें, मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। सो देखें इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। 125 को हमने मल्टीप्लाई कराना है 27 से, तो ये आ जाता है 3375, ठीक है ना, कैलकुलेटर का यूजेज। और नीचे 32 और 16 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाता है 512। सो बस ठीक है कि ये आपस में कटने नहीं है, यही आंसर है। तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, वही काम है, जितना मर्जी मुश्किल लग रहा हो, बेसिक काम वही है, छोटे छोटे पार्ट्स बनाए। अब 54 वैसे नहीं बनेगा, आपको इसका बनाना पड़ेगा 54 को इस तरह से करके। 2 से करेंगे तो 2 27 बार 54 होता है, 27 है तो फिर ये 3 के टेबल में उसने आना है और 3 के टेबल में होता ये इस तरह से आ जाएगा। 3 दफ़ा 3 आना है। अच्छा जी, अब देखें 1 2 तो रखें अकेला ही, क्योंकि 3 जो है 3 दफ़ा आया है, सो 3 की पावर 3 बन जाएगा। और यहाँ देखें चूंकि 27 है तो 27 ने तो एक तो 3 की पावर 3 बनना है,
फिर ऊपर उसके 2x भी मौजूद है और उसके ऊपर जो है स्क्वायर रूट 3 है। तो स्क्वायर रूट 3 आपको पता है ये 1/3 बन जाता है, ये आपने ऐसे लिख लेना है। अब नीचे चलेंगे तो 9 फिर 3 का स्क्वायर है, इसको आप 3 का स्क्वायर लिखें, ऊपर x+1 मौजूद है वो लिख दें, कोई मसला नहीं है। अब 216 का भी इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। 2 के टेबल में करें, 2 1 जार 2, 2 8 जार 6, 2 5 जार 10 है, 2 4 जार 8 है, फिर ये 54 है, ये वही वाला 54 है। तो इसको 2 के टेबल में करें 27, और फिर ये ज़ाहिर है 27 3 की पावर 3 बनता है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 3, ये जो 216 है उसका ये बन गया। और आगे जो है वो 3 रेज़ टू पावर 2x - 1 मौजूद है। अब देखें सवाल की शक्ल समझ आनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये 2 और ये 3 की पावर्स सारी बन रही हैं, तो इसको हम हल कर सकेंगे। ज़रा देखें किस तरह से, 2 × 3 रेज़ टू पावर 3 है इंटू, अब यहाँ देखें 3 की पावर के साथ, अब ये देखें कट जाता है, ये 3 और ये 3, क्योंकि ये तीनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो वो ओवर में था वो कट गया, तो 3 की पावर ये 2x रह गई। अब नीचे क्या हो सकता है, नीचे भी देखें, यहाँ 3 की पावर्स को इकट्ठा करें, यहाँ 3 की ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 3 की पावर 2x और 2 1 जार 2, और यहाँ चलेंगे तो यहाँ 2 की पावर 3 तो अकेला रहेगा और 3 की पावर ये इकट्ठी हो जाएंगी, 2x और 3 में से 1 निकाल दें तो 2 रह जाएगी। एक स्टेप और करना पड़ेगा तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, क्योंकि ये इकट्ठी हो रही है ना, तो 2x लिखा, 3 में से 1 निकाल दिया तो 2 रह गया। अच्छा अब देखें यहाँ पे ये जो 3 की पावर्स हैं इनको हम इकट्ठा करेंगे, 2x + 3, ये देखें मैंने स्टेप बना दिए हैं, 2x + 3, ठीक है। ये साथ 2 ये वाला वैसे ही आ गया, नीचे वाली अमाउंट्स वैसे ही हमने लिख ली। अब यहाँ पे देखें 3 की पावर 2x + 2, 3 की पावर 2x + 2, तो इसको हमें कॉमन लेना चाहिए, तो हम इसको बाहर निकाल देंगे। ये देखें अब ये अगर यहाँ से बाहर निकल जाए, ऊपर वाले को बाद में देखते हैं, तो इनको अगर हम कॉमन निकाल दें तो ये सारे का सारा बाहर निकल गया, तो उसकी जगह 1 रह गया, ठीक है। और ये सारा चला जाए तो यहाँ 2 रेज़ टू पावर 3 रह गया, दरमियान में प्लस है वो लिख लिया, और ऊपर से भी 2x + 2 ही कॉमन लें, क्योंकि ताकि हम इनको कटवा सकें, ठीक है, क्योंकि वो 3 था ना, तो एक 2 ही कॉमन लें। अब 2 कॉमन लेंगे तो एक तो ये 2 रह गया, और 3 की पावर एक जो 1 बचनी है वो रह गई, क्योंकि 2 पावर ये निकल गई है तो 1 रहती है ना, 3 में से 2 निकाली है तो 1 रह जाएगी, 3 की पावर 1 रह गई। अब हमें फ़ायदा ये होगा, ये आपस में कट जाएंगे, ये ज़रब दलाएं 2 3 बार 6, और 2 की पावर 3 लें तो वो 8 होता है, वो हमने पहले देखा हुआ है, 8 और 1 मिलकर 9 हो जाएगा, और ये 3 के टेबल में कटवाएं तो 2/3। सवाल देखें कितना बड़ा है, लेकिन अल्टीमेट उसका आंसर कितना छोटा आता है। लो जी, थर्ड वाला पार्ट है, और थर्ड वाला पार्ट भी वही चीज़ है, और ये वो सवाल है आपने जो कि पहले भी पढ़ाया हुआ है ना, तो जो पिछली पुरानी बुक थी उसमें भी ये सवाल मौजूद था। तो इसको कैसे करेंगे, वही तरीका होगा। एक तो ये देखें 216 है, इसको मैंने पिछले पार्ट में आपको पार्ट्स बना के दिखाए थे ऐसे करके, और इसका बनाएं तो ये 3 दफ़ा 2 2 आता है और 3 दफ़ा 3 3 आता है, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 वो आपने इसकी जगह लिख लेनी है, 2 रेज़ टू पावर 3 एंड 3 रेज़ टू पावर 3, ठीक हो गया। साथ उसके जो बाहर पावर मौजूद है वो लिख लें। अब 25 आपको पता है, ये तो बड़ा इजी काम है, 5 की पावर 2 है और साथ ये 1/2। और नीचे चलें तो यहाँ देखें फिर वही मसला है कि नेगेटिव पावर भी है, पॉइंट भी है। ये भी एक पीछे सवाल हुआ था, तो माइनस पावर मैंने बताया था ख़त्म करनी हो तो अंदर वाली चीज़ उल्टी कर दें, उल्टी करने के लिए वो है नहीं है, तो इसलिए पहले इसका पॉइंट ख़त्म करवाते हैं। तो पॉइंट ख़त्म करेंगे तो देखें पॉइंट के बाद कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, तो फिर 2 हिस्सा का मतलब 2 ज़ीरोज़ लगेंगे, ठीक है। और ऐसे करके ये 3/2, तो पहला स्टेप हमारा ये। इसको भी अब 1/2 कर सकते हैं, लेकिन अजीब ही लगेगा, बाद में कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आगे चलें। अब ये जो बाहर पावर है 2/3 ज़ाहिर है अंदर जाएगी सबके पास, तो 2 की पावर 3 है, उसके साथ 2/3, फिर 3 की पावर 3 है, उसके साथ 2/3, ये वैसे ही सीधे सीधे हमें कटते हुए नज़र आ रहे हैं, 5 अकेला हो जाएगा। नीचे जो है, नीचे भी देखें ये कट रहा है, 4 से 100 कटता है, 1/25 हो जाएगा। आप ऐसे लिख लें, ऐसे ज़्यादा बेहतर है, 1/25 लिखें। वो अगले स्टेप में देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। यहाँ से भी ये 3 पावर कटवा दें तो 2 की पावर 2 रह गई, और यहाँ 3 की पावर 2 रह गई, और ऊपर 5 रह गया। और नीचे चलेंगे तो ये देखें अब 1/25 है,
तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो आप इसको 1/25 को 5 का स्क्वायर बना लें और 3/2 लिख लें। ये माइनस पावर उसकी साथ साथ आती जाएगी क्योंकि अभी हमने चीज़ को उल्टा नहीं है। अब अगले स्टेप में इसको उल्टा कर लेते हैं ताकि ये ऊपर जा सके। तो अगला स्टेप बनाते हैं, इस तरफ इसको ख़त्म कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या होगा जी, ये तो देखें स्क्वायर रूट कटेगा, अभी नहीं कटवाते, अगले स्टेप में करते हैं क्योंकि सारे इकट्ठे ही हो जाएंगे ना, तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। अब नीचे देखें, इसको ऊपर ले जाएं 5 के स्क्वायर को, तो 5 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो जो बाहर वाली माइनस की पावर है वो माइनस से खत्म होकर पॉजिटिव हो जाएगी। सो 3/2 लिख लें और सारा जो स्क्वायर रूट है वैसे ही रखें। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब ये 2 कटवा दें, तो अब देखें 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये साथ साथ लेके ही जाना है एंड तक, जरा प्यारा काम हो जाएगा। 5 की पावर अब रह जाएगी 3, क्योंकि 2 कट गई, ये 3 पावर रह गई। अब यहाँ से भी देखें ये 1 पावर है, तो 1 अब छोटी को बड़ी के पास लेके जाना चाहिए, तो 1 नीचे आएगी तो माइनस होगी, तो 3 में से 1 निकालेंगे, ये भी 2 रह जाएगा। अब देखें अल्टीमेट काम हमारा यहाँ पे पहुँचना है, 5 की पावर 2 रह जाएगी। अब ये सारे स्क्वायर, सारे मुरब्बे जज़र से कट जाएंगे, स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, तो बाकी रह जाएगा 2 × 3/5। तो 2 3s are 6 होता है, तो 6/5 देखें आंसर बन जाता है। अब ये हमारा लास्ट वाला पार्ट है और इसमें हमें क्या करना है, देखें 2 चीज़ें हैं, ये इधर ब्रैकेटों में है, ये ब्रैकेटों में है। आप सिंपल एक काम ये कर सकते हैं, इनको इससे ज़रब दिला दें और देखें कि क्या आंसर बनता है। वरना अगर आप हल्का सा गौर करें ना, इस पर फार्मूला बनता है। ठीक है, अगेन अगर फार्मूले याद हैं तो फिर अच्छी बात है, अगर फार्मूला याद नहीं है तो फिर आपको ज़रब ही दिलानी पड़ेगी कि इस अकेली को पकड़ें, इससे ज़रब, इससे ज़रब, इससे ज़रब, मुश्किल काम हो जाएगा। एक फार्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो फार्मूला है a + b × a² - ab + b²। ये फार्मूले का हिस्सा है कि अगर आपके पास ये हो तो ये किसके बराबर होता है, a की पावर 3 + b की पावर 3, ये इसका आंसर होता है। अब ये चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं, ये देखें a की पावर 1/3 है ना, तो जैसे यहाँ a है तो आगे यहाँ a² होना चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए जो कि है, देखें 2 पावर लगी हुई है। ये जो चीज़ है इसका इधर स्क्वायर होना चाहिए, तो ये देखें 2/3 है, तो यहाँ 4/3 हो गया, यानी कि स्क्वायर हुआ है उसका। और बीच में a और b आते हैं, ये दोनों, ये देखें दोनों जो चीज़ें हैं दरमियान में आ रही हैं, तो एग्जैक्टली वो वाला फार्मूला है। तो इसमें हम एक स्टेप उसको बस बना देंगे, वो किस तरह से कि इसको लिखें ऐसे ही कि ये हमारी a और b हैं, ये वाली रकमें। अब यहाँ ऐसे ब्रैकेट बड़ी कर लें और ये वाली जो है, अब ये देखें ये अमाउंट है ना पहली, तो इसको लिखें और इसके ऊपर स्क्वायर बना दें, क्योंकि 2 1s are 2 वही चीज़ बनती है। और दरमियान में a और b होते हैं ना दोनों, ये दोनों दरमियान में आने हैं। ठीक है, तो इनको जैसे हैं वैसे ही लिखें, a की पावर 1/3 और ये जो b की पावर है 2/3, इसको लिख दें, दोनों को दरमियान में लिख दें। और आगे इसका फिर स्क्वायर बनाना है, जैसे इस पहले वाले पार्ट का स्क्वायर बनाया था, तो b की पावर ये जो 2/3 है, इसके ऊपर आप स्क्वायर लगा दें। ये स्टेप आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको पता है कि इन दोनों का क्यूब बनाना है, जैसे ये बनाया है। तो इसका क्या होगा जी, पहली टर्म ये है, इसका क्यूब, प्लस दूसरी टर्म ये है, इसका क्यूब। ठीक है, हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ से वही बात, 3 पावर्स कटनी है क्योंकि ये नीचे है 3 पावर, तो पीछे a की पावर 1 a ही होता है और b की पावर 2 जो है ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज हमने लिख के सॉल्व की है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सारा कुछ आपने करना है। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।